हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खैर, हम दोनों जो हैं वो लगातार बने हुए हैं आपके साथ। मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि सिर्फ इस्तीफा, इसको क्यों ना पोस्टरिंग माना जाए, क्योंकि बधाई की बात नहीं है सर। कांग्रेस को आपके घर पर आकर बधाई नहीं देनी है। बात यह है कि आप लोग एनडीए से कब बाहर का रास्ता अपनाएंगे, इसे लेकर सवाल था। लेकिन इस बीच कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और ये जो विधेयक को लेकर पूरा का पूरा सियासी तौर पर हंगामा बरपा है, इस पर उनकी क्या राय निकल कर आ रही है। उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, जरा ये सुन लीजिए पहले आप। नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद से 3 महत्वपूर्ण किसानों के बिल पास किए हैं, जिसको लेकर पंजाब समेत कई राज्यों में विरोध चल रहा है। कल इसी मुद्दे पर एनडीए सरकार की घटक दल शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा भी दे दिया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। नरेंद्र सिंह जी, क्या लगता है आपको कि आप किसानों को समझा पाने में थोड़ा सा कहीं चूक हो गई और आपके मंत्री ने भी इसी वजह से इस्तीफा दे दिया? कल लोकसभा ने कृषि सुधार की दृष्टि से 2 बिल पारित किए। उसके लिए मैं सभी सांसद महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बिल कृषि उपज के व्यापार और वाणिज्य विधेयक के रूप में था। दूसरा किसानों का करार और मूल्य आश्वासन विधेयक था। ये दोनों विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। कृषक को अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्रता देने वाले हैं। इन विधेयकों से किसान की आमदनी बढ़ेगी, कृषि समृद्ध होगी, कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश पहुंचेगा, नई टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, कृषक सीधे बड़े प्रोसेसर और निर्यातक से जुड़ सकेंगे, वैश्विक मानदंडों के अनुसार वो खेती कर सकेंगे, जिससे उनको उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। जहां तक समझाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि जो किसान है वो समझ रहा है, क्योंकि किसान को अभी मंडी में टैक्स देना पड़ रहा है। टैक्स तो किसान से ही वसूल हो रहा है। मंडियों में 8.5% तक टैक्स है। और ये जो विधेयक है, किसान को अपने खेत से, अपने घर से, अपने वेयर हाउस से, अपने कोल्ड स्टोर से अंतर्राज्यीय व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। दूसरा, इस प्रकार के व्यापार जो मंडी परिधि के बाहर होएगा, जो इस विधेयक के अंतर्गत कवर हो रहा है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बिल दोनों पूरी तरह किसानों के हित में हैं। लेकिन लोगों को राजनीतिक विरोध करना है तो राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद इस बिल से कृषि मंडियां समाप्त हो जाएं, एमएसपी समाप्त हो जाएं। 2-3 आशंकाएं हैं किसानों के सामने, और शायद यही आशंका पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी है, इसीलिए विरोध हो रहा है। किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। राज्य का जो एपीएमसी एक्ट है, उसको यह विधेयक बिल्कुल भी अतिक्रमित नहीं करता है। राज्य में एपीएमसी एक्ट रह सकता है, राज्य में मंडियां रह सकती हैं। पार्टियां कह रही हैं, जैसे हरसिमरत कौर बादल ने भी जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने साफ लिखा साहब कि पहले तो मंडियां चलेंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उसका कॉर्पोरेट करण होना शुरू हो जाएगा, और जो प्राइवेट पार्टियां हैं, प्राइवेट जो मठाधीश हैं, उनके कब्जे में मंडियां चली जाएंगी, उनके हिसाब से मंडियां चलेंगी। किसानों का उसमें सीधा लाभ होगा, क्योंकि मंडियां समाप्त हो जाएगी तो उन्हीं की चलेगी। फिर आज मंडियों में 50 आड़तिये खरीद करते हैं। नया विधेयक उस पूरे क्षेत्र में 50 की जगह 500 लोगों को प्रतिस्पर्धा का अवसर देगा, क्योंकि मंडी के बाहर भी ट्रेड होगी, सैकड़ों लोग आ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। दूसरा, मंडियों को भी प्रतिस्पर्धी बनना चाहिए ना। आज किसी भी चीज को समृद्ध करना है
तो सरकार अपने हाथ में पकड़े क्यों बैठी हुई है? आज देश की आजादी को 70 साल व्यतीत हो गए। किसानों पर भरोसा करना चाहिए, बाकी लोगों पर भरोसा करना चाहिए। वैश्विक दौड़ में हमको दौड़ना है, कृषि की ग्रोथ को हमें बढ़ाना है, तो रिफॉर्म करने पड़ेंगे। और ये रिफॉर्म करने का साहस मोदी जी कर पाए, मैं उसके लिए उनका निश्चित रूप से अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार के रिफॉर्म हों, ये तो कांग्रेस की सरकार भी अपने मैनिफेस्टो में कहती रही है। तो कांग्रेस के लोगों को अपने मैनिफेस्टो के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए अगर वो जनता के प्रति ठीक बोल रहे हैं। फिर चाहे स्वामीनाथन साहब हों, चाहे शरद जोशी जी हों, चाहे नेशनल फार्मर कमीशन की रिपोर्ट हो, सारे लोग हमेशा इस प्रकार के रिफॉर्म की बात करते रहे। ये रिफॉर्म पूरी तरह किसानों के हित में है। एपीएमसी से कोई फर्क नहीं होगा इसमें, और एमएसपी थी, है और जारी रहेगी। लगता है कि सर एमएसपी का मामला आप समझा पाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं विफल रहे, क्योंकि ऐसा लगता है किसानों को कि जब कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाएगा तो कीमत वही तय करेंगे, एमएसपी की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। और आप चूंकि आपकी अपनी पार्ट जो सहयोगी दल है उन्होंने विरोध किया, तो इसलिए लगता है कि आप लोग समझा पाने में थोड़ा सा कहीं। हम समझा पाने में पूरी तरह सफल हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह क्लियर कर दिया है। एमएसपी एक्ट का पार्ट पहले भी नहीं थी, एमएसपी एक्ट का पार्ट आज भी नहीं है, एमएसपी आने वाले कल में भी जारी रहेगी। मोदी सरकार बनने के बाद एमएसपी को 1.5 गुना किया गया, और मोदी सरकार बनने के बाद लगातार एमएसपी पर खरीद में बढ़ोतरी हो रही है, और आने वाले कल में भी एमएसपी खरीद की घोषित होगी और एमएसपी पर खरीद होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक उसमें क्लॉज है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों की जमीन से कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन लोगों में आशंका है कि कहीं ना कहीं उनका जो मामला है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएगा और कहीं ना कहीं उनकी जमीनें और मुसीबत में फंस सकती हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे किसानों से? देखिए, जो हमारा मूल्य आश्वासन और किसान के करारों वाला एक्ट है, वह किसानों को पूरी तरह संरक्षण प्रदान करता है। हमारे देश में सने सने खेती का रकबा छोटा होता जा रहा है। छोटे रकबे पर न तो व्यक्ति स्वयं निवेश कर पाता है और न ही दूसरा व्यक्ति कोई निवेश कर पाता है। अभी भी इस तर्ज पर खेती देश में हो रही है। यूपीए के समय भी इस प्रकार का मॉडल एक्ट बनाकर राज्यों को भेजा गया था। अनेक राज्यों ने उसको स्वीकार किया और उन राज्यों के अनुभव अच्छे हैं। अभी तक चूंकि इसके लिए कोई कानूनी फ्रेमवर्क नहीं था, अब हम कानूनी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे किसान का संरक्षण हो और किसान लाभप्रद खेती कर सके। इसमें भी किसानों का लाभ ही लाभ होने वाला है। सर, हरसिमरत कौर बादल ने विरोध किया, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनसे आप लोग फिर से एक बार बात करेंगे और किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे? कुछ आप लोगों के प्लान है आपके पास? मैं तो जिन सदस्यों ने समर्थन किया उनको भी धन्यवाद देता हूं, जिनने विरोध किया उनको भी धन्यवाद देता हूं। हरसिमरत कौर बादल के लिए धन्यवाद। मैंने कहा ना, बार बार थोड़ी बोलूंगा। सर, अगर 2 लाइन में समझाना हो किसानों को कि वाकई ये जो कानून है उनके हित में है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? क्या मतलब किस तरह से उनको बताएंगे कि नहीं, ये आपके हित में है और यहाँ जो आशंकाएं हैं ये ऐसे दूर होती हैं? मैं आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं को कहना चाहता हूं कि उनको इस बात पर भरोसा रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह किसानों की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, खेती को समृद्ध करने वाली सरकार है, किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए काम करने वाली सरकार है, और इस सरकार पर उनका भरोसा है। और ये भरोसा इन रिफॉर्म के बाद और बढ़ना चाहिए। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उनके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। किसानों की एमएसपी जारी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अंतिम सवाल, यदि किसानों में वो भ्रम और बढ़ता गया और ये उनका प्रदर्शन उग्र होता गया, तो क्या आप लोग अपने कानून को फिर से वापस लेने के लिए या उसमें कोई संशोधन के लिए मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये रिफॉर्म किसानों के लिए है और किसानों का जिसमें फायदा होगा मोदी सरकार वही काम करेगी। नरेंद्र सिंह तोमर साहब थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसानों के हित में हम लोग बिल लेकर आए हैं, जिसमें उनका फायदा होगा वही काम करेंगे। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।